शावक ने। और जब कथा का समापन हुआ, 7वां दिन हुआ, कथा का समापन हुआ, तो बड़े गर्जना के साथ भगवान महादेव ने जयकारा की घोषणा किया, जयकारा लगाया। और जैसे जयकारा की घोषणा देवी पार्वती के कानों में पड़ी तो निद्रा भंग हो गई। और जब निद्रा भंग हो गई तो पार्वती ने कहा, स्वामी क्या भगवान की कथा समाप्त हो गई? तो भगवान महादेव ने कहा, देवी क्या तुमने कथा नहीं सुना? तो माता पार्वती ने कहा, स्वामी मैंने कथा तो सुनी, लेकिन कथा के मध्य में भगवान का जन्म कब हुआ ये प्रसंग नहीं सुना। तो भगवान महादेव को आश्चर्य हुआ कि तुम कथा नहीं सुन रही थी तो तुम्हारे द्वारा प्रत्युत्तर में हुंकी कौन दे रहा है? भगवान महादेव को प्रतीत हुआ कि कोई तो इस कैलाश पर है जो अनाधिकारी होकर के कथा को श्रवण कर लिया। क्यों अनाधिकारी? क्योंकि जब तक आप सम्मुख नहीं है वक्ता के तब तक आपको कथा का अधिकारी नहीं माना जाता। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, तभी क्लेशों का नाश होता है, तभी आपको अधिकारी माना जाएगा। और ये पीठ पीछे होकर के कथा सुन रहा है, छुप करके सुन रहा है और पार्वती का प्रतिनिधित्व कर रहा है। भगवान कैलाश में क्रोध करके पुनः उसको पता लगाने के लिए दौड़ पड़े कि कौन है जो अनाधिकारी मेरी इस अमर कथा को श्रवण कर लिया। तब तक कथा के प्रभाव से वो पौढ़ हो गया था, पौगंड हो गया था, उसके पंख आ गए थे, उड़ने की सामर्थ्यता आ गई। भागवत की कथा के प्रभाव से वो भगवान महादेव को क्रोधित देखा तो कैलाश से उड़ने लगा अपने प्राणों की रक्षा के लिए। तीनों लोकों में भ्रमण कर लिया वो शिशु शावक, लेकिन उसको कोई शरण प्रदान नहीं किया। जिसका काल बन करके महाकाल स्वयं पीछे लगा हो उसको कौन शरण देगा? जब वो शिशु शावक थक गया तो बद्रिका आश्रम पहुंच गया। बद्रिका आश्रम पर भगवान वसुदेव जी, वेद व्यास जी की पत्नी, सायंकालीन बेला का आगमन हो रहा था। उसी समय श्रृंगार कर रही थी उनकी धर्मपत्नी अंबेटिका, और श्रृंगार करते करते उनको जमुहाई आई और उनका मुख द्वार खुला तो वो शिशु शावक मुख के माध्यम से गर्भ में जा पहुंच गया। भगवान महादेव कुटिया के द्वार पर खड़े हैं कि ये शिशु शावक जब बाहर निकले तब मैं उसे मृत्यु दंड दे दूं।